आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्क स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। नेक्स्ट पेपर हिंदी का आपका हिंदी के बाद आपका अंग्रेजी विषय का है 8 फरवरी को। ओके, कल ही है, तो लगातार मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट की। ओके, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं, आपके साथ ही पोस्टर आपको इंपॉर्टेंट बता दिया है, एडवर्टाइजमेंट बता दिया है। ओके, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट नोटिस मेकिंग। नोटिस किस प्रकार से आपको बनाना है ये तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा ही कि आपको कौन कौन से नोटिस तैयार करना है, कैसे बनाना है, साथ ही मैं ट्रिक के साथ बता दूंगा। ओके, तो मैं आपको इस वीडियो में दोस्तों आपको 5 नोटिस मेकिंग बताने वाला हूं, लेकिन आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। कहने के लिए तो मैं आपको 5 बताने वाला हूं, लेकिन आपको याद केवल रटना एक ही है। ओके, एक ही, वो भी रटना नहीं है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। एक अच्छे से आप थोड़ा फॉर्मेट समझ लेते हैं। 5 के 5 नहीं दोस्तों, आप जितना चाहें कोई भी टॉपिक हो उस पर आप बना सकते हैं, ऐसी ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, और इंग्लिश की आप क्या है ऑल टॉपिक की वीडियो देखना चाहते हैं जो मैं आपको क्रम से बताते जा रहा हूँ, अलग से बिल्कुल मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। 12th इंग्लिश 2024 के नाम से है, वहां से आप क्या क्रम से वीडियो देखते चलिएगा, क्वेश्चन आंसर याद करते जाइएगा, टॉपिक समझते जाइएगा। और जो आपके नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, ये सब केवल समझ, इनमें रटना नहीं पड़ता, मेहनत भी ज्यादा नहीं करनी पड़ती, केवल समझने पड़ता है। ओके, अगर कोई आपको अच्छा समझाने वाला मिल जाए और आप अच्छे समझ लेते हैं, गारंटी के साथ दोस्तों आसानी से आप कर पाएंगे। इसलिए मैं जितना हो सके मैं उतना बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर समझ लेते हैं फिर आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी। ओके, चलिए देख लेते हैं कौन कौन से आपको नोटिस तैयार करने हैं। ओके, तो मैं आपको बता ही चुका हूं, 5 नोटिस इस वीडियो में आपको कंप्लीट करा दूंगा। याद आपको एक ही करना है, फॉर्मेट भी आपका एक ही तैयार कर लेना है। बाकी मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि सब आपके गए, फिर सब आपके 5-6 जितना चाहे, कोई भी टॉपिक आपको दूसरा टॉपिक भी आ जाता पेपर में तो भी आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। इसलिए आप मैं कह देता हूं 100% इसी से आपका रहने वाला है। ओके, देख लेते हैं किस प्रकार से आपका लिखना है। तो क्वेश्चन इसी प्रकार से आता है पेपर में, इसलिए मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। किस प्रकार से आपको क्या नाम दिया जाएगा, यू आर अमन तिवारी ऑफ क्लास 12th ऑफ गवर्नमेंट स्कूल दिया रहेगा, आरपी स्कूल, आरपी हायर सेकेंडरी स्कूल ग्वालियर एमपी। यू आर सेकेंडरी ऑफ school, your school is organized annual function, write a notice on a notice board of our school, inform all the student to participate। क्या है कि आपका नाम यह है। ओके, आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं, आपके स्कूल का नाम ये दिया हुआ है, आप सेक्रेटरी हैं आप स्कूल के, साथ ही आपका जो स्कूल है वो क्या है एनुअल फंक्शन हो रहा है। ओके, वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, उस पर आपको एक नोटिस तैयार करना है नोटिस बोर्ड में चिपकाने के लिए, जिससे आपको क्या सभी स्टूडेंट को इसके बारे में जानकारी मिल जाए। ओके, सूचना मिल जाए नोटिस के माध्यम से, तो ये आपको पूछा जा रहा है। ओके, तो मतलब क्या है हमारा एनुअल फंक्शन के ऊपर हमें क्या है नोटिस तैयार करना है। आई होप समझ चुके। अब देख लेते हैं फॉर्मेट। ओके, पहले वाले जिस वाले को मैं बहुत ही ध्यान आराम से अच्छे से आपको समझाऊंगा, अच्छे समझ लीजिएगा। एक समझ लेते हैं, सब आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, एक बस आपको अच्छे से मेहनत कर लेनी है, समझ लेना है। देख लेते हैं, पहले आपको पता ही इसमें भी बॉक्स बनने वाला है जिस प्रकार से आपका एडवर्टाइजमेंट बनता है। साथ ही एक बात और ध्यान रखनी है, आपको नोटिस है या फिर आपका एडवर्टाइजमेंट है या पोस्टर है, आपको केवल और केवल ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करना है। इसके अलावा कोई भी पेन का यूज नहीं करना है, ना ही इनको बनाने में पेंसिल का यूज करना है। मतलब आप पोस्टर बनाए तो भी आपको क्या है ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करना है, आप नोटिस बनाए चाहे एडवर्टाइजमेंट बनाए ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करना है, इसके अलावा नहीं करना है। ओके, अब ओके, जो आपकी जो पोस्टर होता है, पोस्टर में दोस्तों आपको क्या है आप जो जितना मटेरियल लिखना पड़ता है, पोस्टर में जो लिखने का मटेरियल होता है वो आप कोशिश करिएगा आप पेन से बनाए। ओके, ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करना है। लेकिन मान लीजिए आपको डोंट बी क्रूल एनिमल का आ गया या आपका ट्री वाला आ गया पोस्टर। ओके, तो उसमें आपको चित्र बनाना पड़ेगा, तो चित्र आपको हो सकता है गलत हो जाए, इसलिए आप चित्र बस केवल पेंसिल से बनाइएगा। बाकी जो आपको मटेरियल लिखना है पूरा का पूरा पेंसिल लिखिएगा। ओके, इससे अच्छा लगता है पेंसिल लिखने में, साथ ही दोस्तों आपको क्या है एकदम स्थायी तो बना रहता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। आप लोग लगातार कमेंट करते हैं सर पेंसिल बनाना है, पेंसिल से पूरा आपको क्या है पूरा पेंसिल से पेन से आपको बनाना है। पेंसिल से केवल आपको चित्र बनाने हैं, वो भी किसमें पोस्टर में। ओके, बाकी आपको पूरा पेंसिल लिखना है। आई होप आप समझ चुके। ओके, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे इसलिए मैंने आपको बता दिया। ओके, अब देख ले किस प्रकार से आपको लिखना है। पूरा आपको बॉक्स बना लेना है। जैसे मैंने यहाँ स्केच पेन का यूज किया है ब्लैक वाले, लेकिन आपको पेपर में स्केच पेन का यूज नहीं करना है। आपको ब्लैक पेन से अच्छा बेहतरीन डार्क बॉर्डर बना लीजिएगा, मोटी सी थोड़ा बॉर्डर बना लीजिएगा। ओके, और इतना डार्क ना करिएगा कि पेज फट जाए। ओके, नॉर्मल आपको ध्यान रखना है इस बात का भी। तो आपको फिर इसके बाद बॉर्डर बनाना, तो आपको इस साइड से पूरा लेकर बॉर्डर बनाना है। नीचे की लाइन मत खींचिएगा, जो सबसे लास्ट में नीचे एक और लाइन खींची जाती है वाली ना खींचिएगा। इसे क्यों नहीं खींचिएगा, क्योंकि क्या पता आप छोटा लिखते हैं किसी का बड़ा लिखते हैं, कोई लेटर तो कोई छोटा लिखेगा कोई बड़ा लिखेगा, तो आप पहले से लाइन खींच देंगे तो आपका पता आपका नोटिस ना पूछ पाए तो फिर आप आगे नहीं लिख पाएंगे। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। ओके, अब देख लेते हैं, ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं। ओके, लेकिन जो मैंने सामना की है इन चीजों का जब बनाने समय, इसलिए मैं आपको बताते जा रहा हूँ। अब फिर आपको इस बात का स्कूल लिख देना, स्कूल का नाम। सबसे पहले आपको स्कूल का नेम लिखना है जो भी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ, क्वेश्चन में अक्सर आपका दिया रहता है। ओके, वही आपको 2 कॉपी करना है, जो डिस्ट्रिक्ट दी है जो दिया हुआ वही आपको पूरा लिख देना है। अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में तो फिर आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं, जो भी आपका मन हो वो स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। ओके, फिर इसके बाद आपको नोटिस हेडिंग डालनी है, इस प्रकार से कैपिटल अक्षर में नोटिस निकलिएगा, हेडिंग बना दीजिए पूरी इस प्रकार से। ओके, अब एक बार ये और कमेंट आता है आप लोगों के कि सर ये नोटिस है, नोटिस सबसे पहले लिख सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। फॉर्मेट है कि आपको सबसे पहले स्कूल का नाम बताना है फिर आपको नोटिस लिखना है। ऐसा नहीं कि आपको पहले नोटिस
नोटिस लिख देना है, फिर आपको स्कूल का नेम। ओके, अगर ऐसा कर सकते तो मैं भी वही कर देता, लेकिन क्या फॉर्मेट आपका कहता है कि आपको पहले सबसे पहले स्कूल का नेम लिखना है, फिर आपको नोटिस लिखना है, फिर आपको क्या है डेट लिख देनी है। इस प्रकार से आपको डेट, उसी दिन का आपको डेट लिखना है जिस दिन आप लिख रहे हैं। आपको लिखना है 8 फरवरी 2024। यहाँ 1 लिख दिया तो आप यहाँ आपको 2 लिख दिया, फरवरी लिखिएगा। ओके, कोशिश करिएगा फरवरी लिखें, तो आपको लिखना है 8 फरवरी 2024 ही आपको लिख देना है। ओके, फिर आपको क्या है एनुअल फंक्शन की आप लिख दीजिएगा और इसी बार से हेडिंग डालिए, कैपिटल में लिखिएगा जिससे थोड़ा उभर कर आए और अच्छा लगे। आई होप आप इतना समझ चुके हैं। जो जिस भी टॉपिक को आपको लिखना है वो टॉपिक आपको यहाँ लिख देना है। आप किस प्रकार से लिखना है चलिए यहाँ देख लेते हैं। फिर यहाँ की बॉडी मैन ये रहने वाली है कि अवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज एनुअल फंक्शन ऑन ओके 2 फरवरी 2024 एट 6 PM इन द स्कूल। जो हमारा स्कूल है वो क्या है एनुअल फंक्शन मतलब वार्षिक उत्सव आयोजन करा इस तारीख को। तो आपको क्या करना है, आप जैसे 8 फरवरी को लिखेंगे तो आपको क्या है एक हफ्ते बाद की डेट डालिएगा। 8 फरवरी को लिख रहे तो कम से कम 15 फरवरी को क्या है एनुअल फंक्शन कराइएगा। ये नहीं आप आज की डेट डाल दिए और आप क्या है कल ही एनुअल फंक्शन कराने लगे, आज ही एनुअल फंक्शन कराने लगे। ओके, तो ये आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक हफ्ते आगे की यहाँ से आपको डेट डालनी है। कॉमन सेंस की बात है, लेकिन ये भी छोटी छोटी चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपको टॉपर बनाने में। ओके, तो अवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज एनुअल फंक्शन, ये आपको डेट लिख देनी है। फिर 6 PM मतलब शाम को हो रहा है। ओके, ये भी इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप 6 AM ना लिख दें, मतलब क्या है सुबह सुबह एनुअल फंक्शन ना करा दें। आपको पता है हर स्कूल में क्या है शाम को ये एनुअल फंक्शन होता है, तो शाम को आपको लिखना है 6 PM इन द स्कूल। ओके, आई होप समझ चुके हैं। आगे नेक्स्ट आपको लिखना है The topics will be our patriotic song, musical songs, jokes, dramas, डांस एक्सेट्रा। जो क्या है एनुअल फंक्शन में जो होंगे ओके वो कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं, देशभक्ति गीत होंगे, साहित्यिक सॉन्ग होंगे, जोक्स होंगे, ड्रामा मतलब नाटक होगा, डांस होगा, ये सब होने वाला है। द चीफ जजेस विल बी अवर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। जो चीफ जजेस होंगे वो कौन होंगे, हमारे जो जिले के क्या कलेक्टर है वो होने वाले हैं। ओके, आई इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम एंड मेक इट ग्रांड सक्सेस। ओके, मैं सभी स्टूडेंट को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि इस जो प्रोग्राम है इसमें पार्टिसिपेट करें और इस जो आयोजन है इस आयोजन का क्या बड़ा बनाए या सफल बनाए ये आपको बता देने। ओके, विलिंग स्टूडेंट्स गिव्स देयर नेम टू सेक्रेटरी ऑफ आवर स्कूल बिफोर दिस मंडे। ओके, आपको लिख देना है जो भी जिस भी स्टूडेंट को क्या है डांस गाना जो सब ये सब करना है। ओके, तो अपना पहले से नाम लिखवा दे कि मुझे ये कार्यक्रम करना है। ओके, तो सेक्रेटरी के पास वो पहले ही से नाम लिखवा दे मंडे के पहले। ओके, सेक्रेटरी का नाम जो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं दिया है आप अपने आप से लिख सकते हैं। तो ये आपका पूरा फॉर्मेट लेने वाला है, पूरा आपको क्या है पूरा बॉक्स में बंद कर देना इस प्रकार से। ओके, तो आई होप आप समझ चुके हैं फॉर्मेट आपका किस प्रकार से रहने वाला। बस एक में आपको मेहनत कर लेनी है, बस फिर आपको क्या है मैं आपको बताने वाला हूं किस प्रकार से आप इसमें क्या है महारत हासिल कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक में आपको अच्छे से मेहनत कर लेनी है। ओके, आपको मेहनत एक में पूरा याद कर लीजिएगा। अब एक याद कर ली तो फिर आप जितना चाहे बना सकते हैं। अब वो कैसे वो देख लीजिए। अब आप दूसरा आपका टॉपिक आ लीजिए, मान लीजिए एनुअल फंक्शन नहीं आता पेपर में, डिबेट कंपटीशन का आता है, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ चेंज करना है। अगर डिबेट कंपटीशन का, ब्लड डोनेशन का आ जाता है, साइंस एग्जीबिशन का आ जाता है, कैसे आपको चेंज करना है। तो आपको पता है स्कूल तो आपको वही रहने वाला है। नोटिस आपको कोई भी नोटिस हेडिंग डालनी है, डेट डालनी है, फिर यहाँ आपको केवल टॉपिक बदलने हैं। एनुअल फंक्शन है, अगर डिबेट कंपटीशन जाना है तो डिबेट कंपटीशन लिख दीजिएगा। ब्लड डोनेशन कैंप का आता है, ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ आपको बदल देना है। फिर आपको क्या लिखना है, ये भी हर जगह लाइन लेने वाली है। अब स्कूल इज ऑर्गेनाइज ये इतना सब में रहने वाला है। अब एनुअल फंक्शन जहाँ लिखा हुआ है उसकी जगह आपको फिर डिबेट कंपटीशन का तो डिबेट कंपटीशन आपको लिख देना है। फिर आपको डेट देनी है जिस दिन हो रहा है, यहाँ आपको टाइम देनी है। अब यहाँ शाम को हो रहा है, अब डिबेट कंपटीशन या कोई भी जो टॉपिक होते हैं वो क्या है दोपहर को होते हैं 11-12 बजे, तो वो आपको लिख देना, समय लिख दीजिएगा। ओके, फिर यहाँ से बस 1-2 लाइन आपकी गायब कर देनी है। बाकी यहाँ से जो फॉर्मेट है, आई इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम में मेक एग्जाम सकते हैं विलिंग स्टूडेंट। ये जो इतना फॉर्मेट ये सबका सेम रहने वाला, ऊपर का ये फॉर्मेट सेम रहने वाला है। केवल कोई भी अगर दूसरा नोटिस आपको बनाना है तो बीच की 2 से 3 लाइन आपको चेंज करनी पड़ती है। बस इसका मतलब है कि जब भी आपको नोटिस तैयार करना है तो केवल एक तो आपको पूरा याद कर लेना है। अब जब अन्य नोटिस याद करेंगे तो केवल एक बीच की 1-2 लाइन यहाँ से आप तैयार कर लीजिएगा। बाकी ऊपर नीचे का पूरा फॉर्मेट यही रहने वाला, मतलब पूरा इतना बड़ा याद न करके केवल 1-2 लाइन आपको सब में तैयार करना है और वो भी लाइन आसान रहने वाली है। चलिए मैं आपको अब नेक्स्ट बता देता हूँ। नेक्स्ट हमारा सेकेंड इस बार से दिया हुआ है, वही नाम दिया हुआ है। ओके, क्लास 12 के आप विद्यार्थी हैं, स्कूल का नेम दिया हुआ है। यू आर सेक्रेटरी ऑफ स्कूल, आप सेक्रेटरी हैं। ओके, स्कूल के योर स्कूल इज ऑर्गेनाइज डिबेट कंपटीशन। डिबेट कंपटीशन मतलब यानी वाद विवाद प्रतियोगिता। आपके स्कूल में क्या है वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है, उसके लिए आपको क्या है नोटिस बोर्ड में नोटिस तैयार करना है, ये आपका लिखा हुआ। ओके, तो मतलब हम समझ चुके हैं कि हमें क्या है डिबेट कंपटीशन में नोटिस बनाना है। सेम वही फॉर्मेट रहने वाला है जो अभी तक मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, पूरा आपको बॉक्स बना देना है, स्कूल का नेम जो भी आपका दिया है। ओके, जो भी आपका दिया हुआ है वही आपको एज इट इज उतारना है। ओके, अपने से आप अपने स्कूल का मत लिखिएगा, अगर क्वेश्चन में दिया है तो आपको वही लिखना है।
अगर नहीं दिया है फिर आप लिख सकते हैं। ओके, फिर आपको नोटिस की हेडिंग डाल देनी है, ओके, डेट डाल दीजिएगा इस प्रकार से, फिर डिबेट कंपटीशन, ओके, इस प्रकार से आपको लिख देना है जो भी आपका टॉपिक है वो आपको लिखना है। डिबेट कंपटीशन है, डिबेट कंपटीशन, फिर वही देख लीजिए, देखिए अवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज डिबेट, ओके, देखिए अवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज, वही लाइन आई है। अब हमें यहाँ पहले एनुअल फंक्शन लिखा था, अब डिबेट कंपटीशन का है तो हमने डिबेट कंपटीशन लिख दिया। ओके, ऑन किस तारीख को कर रहा तो वो आपको डेट डाल देनी है। ओके, जिस दिन आप लिख रहे हैं उसी दिन की आप डेट डाल दीजिएगा। एट अब 11 o'clock मतलब 11 बजे, ओके, दोपहर 11 बजे हो रहा है। ओके, आपको पता है कि स्कूल में अधिकतम क्या है, डिबेट कंपटीशन या ब्लड डोनेशन कैंप या जो विज्ञान प्रदर्शनी लगती है वो क्या है 11 बजे 12 बजे दोपहर को लगती है, तो वो आपको लिख देना है। ओके, इन द स्कूल, वही लाइन है। ओके, द चीफ जजेस विल बी अवर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये भी वही पहले लाइन थी। ओके, यही मतलब एज इट इज कॉपी की गई। ओके, 2 पार्टिसिपेंट्स विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम द स्कूल, मतलब 2 पार्टिसिपेंट्स हैं वो क्या है स्कूल से सिलेक्ट किए जाएंगे। ओके, आई इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन, देखिए वही लाइन है, मतलब इतना जो फॉर्मेट है आपका यही पूरा लाइन है और इतना जो फॉर्मेट है ये भी पूरा लाइन है। केवल और केवल हमने एनुअल फंक्शन या डिबेट कंपटीशन लिखा और केवल एक लाइन जो 2 पार्टिसिपेट विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम स्कूल, केवल इतनी लाइन लिखी, पूरा वही है। आप देख सकते हैं कहाँ चेंज करा, एक ये अपना चेंज कर दिया सब्जेक्ट, यहाँ चेंज कर दिया अपन ने और एक लाइन यहाँ जोड़ दी, पूरा का पूरा वही है। तो एक में मेहनत कर ली, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक में मेहनत करिए, बाकी आप जितना चाहें उतने चाहे आप टॉपिक के बना सकते हैं और बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से हमने क्या सीख लिया है। ओके, तो वही आपको याद कर लेना है, केवल जहाँ चेंज करना है मैंने आपको समझा दिया। ओके, तो आई होप आप समझ गए हैं, आगे देख लेते हैं। दोस्तों अभी तक आपने अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिएगा, या टेलीग्राम पर जाकर आपको सर्च करना है अपने चैनल का नाम अनुराग स्टडी क्लासेस है। ओके, और इसी चैनल को आपको ज्वाइन करना है। 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट इसमें आपके जुड़े हुए होंगे, जिससे इससे आपको क्या फायदा होता है, आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन PDF वगैरह भी देख सकते हैं, मैंने आपको प्रोवाइड करा दी थी, जिससे आप क्या है तुरंत ही क्या है रिविजन कर सके अपना। ओके, तो अब ज्वाइन करके जरूर लीजिएगा। नेक्स्ट चीज हमारे किस प्रकार से दिया हुआ है, आप स्कूल के सेक्रेटरी है और आपके स्कूल में क्या है ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो आपको इसमें नोटिस तैयार करना है। मतलब हमें क्या है ब्लड डोनेशन कैंप के ऊपर एक नोटिस तैयार करना है। अब स्कूल का नाम नहीं दिया है तो आप अपने आप से स्कूल का नाम लिख सकते हैं। ओके, ये आपका हो जाता है। फिर नोटिस, फिर आपको वही आपको लिखना है, हेडिंग लिखनी है जिस टॉपिक पर आप लिख रहे हैं। तो हम ब्लड डोनेशन कैंप पर लिखना है तो ब्लड डोनेशन कैंप हमने हेडिंग डाली, डेट डाल दिया, फिर वही लाइन आ जाती है अवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज, मतलब पैटर्न मैंने ऐसा बना दिया है जैसे आप एक पैटर्न याद करें फिर आप जितने चाहे बना दें। ओके, इस पैटर्न से फायदा क्या होता है, एक में मेहनत करनी पड़ती है और फिर आप जितने चाहे बना सकते हैं और आपको डर भी नहीं लगता। ओके, और अलग अलग याद करेंगे तो फिर आपको टेंशन हो जाती है, इसलिए पैटर्न है अवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज ब्लड डोनेशन कैंप, देखिए वही डेट इस तारीख को इतने बजे कर रहा है, वही लाइन है। बस आपको क्या है, यहाँ पहले एनुअल फंक्शन लिखा था, दूसरे भैया हम डिबेट कंपटीशन देख रहे थे, डिबेट कंपटीशन लिखा था, अब हमने क्या है ब्लड डोनेशन कैंप लिख दिया। ओके, फिर वही है आपका। अब इसमें 1-2 लाइन आपको पता लिखनी पड़ती है अपने से इससे संबंधित, तो हमने लिख दिया ब्लड डोनेशन इज द ग्रेटेस्ट डोनेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब क्या है रक्तदान क्या है इस दुनिया का सबसे बड़ा दान है। ओके, डोनेट ब्लड एंड सेव अदर्स लाइफ, रक्तदान करें और दूसरों की क्या है जीवन बचाओगे। बस ये आपको 1-2 लाइन मैंने यहाँ जोड़ी है, फिर वही आ जाता है आई इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम एंड मेक इट ग्रांट सकते विलिंग स्टूडेंट गिव देयर नेम टू द सेक्रेटरी ऑफ अवर स्कूल बिफोर दिस मंडे और सेक्रेटरी नेम, मतलब इस प्रकार से सेम है आपका पूरा वही आपका रहने वाला। देख सकते हैं वही यही आपकी लाइन है, ऊपर भी यही है, केवल एक लाइन यहाँ जोड़ दी गई। तो आई होप आप समझ रहे होगे मेरी बात, और समझ में आ रहा तो आप जरूर बताइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी तक दोस्तों हमने कहा कंप्लीट इंग्लिश के कोर्स को ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, इंग्लिश कोर्स से ज्वाइन करने का आपका फायदा ये रहेगा कि आपको क्या कंप्लीट PDF नोट्स मिल जाएंगे। ओके, तो फीस की बात करें 100 आपको क्या 249 रुपए है, 50% ऑफ चल रहा है, 125 रुपए आपको क्लास 12 का कंप्लीट इंग्लिश कोर्स आपको मिल जाएगा। ओके, आपको क्या है ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना है। ओके, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, कंप्लीट हुआ तो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा चौथा आ जाता है, इसके बार से योर स्कूल इज गोइंग टू होल्ड साइंस एग्जीबिशन, मतलब क्या है हमारे स्कूल में देखिए इतने से लाइन से पता चल जाता है साइंस एग्जीबिशन, मतलब हमारे स्कूल में क्या है विज्ञान प्रदर्शनी लगनी है, इसको ऊपर हमें क्या है एक नोटिस तैयार करना है नोटिस बोर्ड के लिए। ओके, तो देख लेते हैं किस प्रकार से स्कूल का नेम, नोटिस वही, हेडिंग, डेट वही। ओके, टॉपिक यहाँ बदल देना, हमें क्या है साइंस एग्जीबिशन का है तो साइंस एग्जीबिशन का आपको लिख देना, मतलब विज्ञान प्रदर्शनी पर लगना है। ओके, अब देख लीजिए क्या पैटर्न रहने वाला, वही पैटर्न है। अब स्कूल इज ऑर्गेनाइज साइंस एग्जीबिशन, देखिए वही अब ये बदल दिया, देखिए लाइन। ओके, अब देखिए किसी स्कूल में क्या है 2 से 3 दिन प्रदर्शनी लगती है विज्ञान की, किसी दिन में एक ही रहती है, तो आप लिख सकते हैं कब से कब तक लग रहा है। तो जैसे आपको लिख देना 8 फरवरी को आप लिखेंगे तो आपको लिख देना है कि 10 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक लगने वाला। ओके, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, या 10 फरवरी से आपको है लिख सकते हैं कि आपका क्या है आपका 12 फरवरी तक लग रहा है, 2 दिन लगा दीजिए इन द स्कूल में लग रहा है। ओके, द विजिटिंग टाइम 9 AM to 3 PM, मतलब सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर मतलब दोपहर 3 बजे तक। ओके, घूम सकते हैं अगर किसी को विज्ञान प्रदर्शनी देखनी है। द मॉडल्स शुड बी अट्रैक्टिव एंड माइंड ब्लोइंग, ओके, जो मॉडल्स होने चाहिए एकदम क्या
सुंदर होने चाहिए, एट्रैक्टिव मतलब आकर्षक होने चाहिए, साथ ही एकदम बहुत ही अच्छे लगने वाले ऐसे मॉडल बनाना है। ओके, स्टूडेंट को कहा जा रहा है। द चीफ जजेस विल बी एबल टू टेक आई इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम एंड मेक इट सक्सेस। बोलिए स्टूडेंट समझ गए होंगे, तो वही पूरी लाइन आपकी आ गई। ओके, तो केवल और केवल हमने इसमें क्या बताया, इसमें हमने केवल इतना जोड़ा है कि आप इतने तारीख को लगने वाला, ओके इतने बजे, ये तो आपको पता ही है। साथ ही अगर किसी को घूमना है तो कितने से कितने, सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे से घूम सकता है। और जो मॉडल्स बनेंगे वो एकदम क्या है, सुंदर बनाना है और अच्छे बनाना है। ये बस एक लाइन 2 लाइन जोड़िए, बाकी वही आपको देखिए साइंस एग्जीबिशन की बहुत आसान तरीके से हो गया। ओके, इसलिए अगर मेरा फॉर्मेट आप याद कर लेते हैं तो आप आसानी से आप कोई भी आप बना सकते हो। ओके, एक और रह जाता है, उसे भी अपन देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका 5 इंपॉर्टेंट कम है। ओके, लेकिन ये भी आ जाता है, देख लेते हैं इसमें क्या है, थोड़ा सा हटकर है, देख लेते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। यू आर द हेड ऑफ बॉय ऑफ स्कूल, आप क्या है, स्कूल के हेड है। ओके, लड़कियों के लड़कों की ग्रुप के। ओके, द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल इज ऑर्गेनाइज अ मीटिंग फॉर एनुअल फंक्शन। जो प्रिंसिपल है, आपके प्रचार है आपके स्कूल के, वो क्या है, कब मीटिंग एनुअल फंक्शन पर, मतलब एनुअल फंक्शन अपने स्कूल में होना है तो कैसे आयोजन किया जाए, इसके ऊपर मतलब इसकी विचार विमर्श के लिए एक मीटिंग होनी है। राइट नोटिस बोर्ड, मतलब इसमें उसके लिए आपको क्या है, नोटिस तैयार करना है, जिसमें आपको क्या है, इन्फॉर्म ऑल द हाउस कैप्टन एंड वाइस कैप्टन्स टू अटेंड द पार्टी। आपको इसमें किसी पूरे मीटिंग में क्या है, पूरे स्कूल के स्टूडेंट को नहीं बुलाना है, केवल जो स्कूल के मेन लीडर बनाए जाते हैं, आपको पता है स्कूल में क्या मॉनिटर वगैरह लीडर बनाए जाते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन, उन सबको केवल बुलाना है। उसके लिए बनाना है किस प्रकार से, इसमें स्कूल का नेम, नोटिस, डेट यही रहने वाली है। टॉपिक हमारा क्या है, मीटिंग फॉर एनुअल फंक्शन, तो आपको टॉपिक लिख देना है। फिर इसमें क्या लिखना है, बहुत आसान, एक बार पढ़ लेना है तो बन जाएगा। द प्रिंसिपल ऑफ अवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज मीटिंग फॉर एनुअल फंक्शन, इतने तारीख को क्या है, इतने बजे मीटिंग हॉल में, मीटिंग हॉल ऑफ अवर स्कूल, मतलब जो हमारे स्कूल के प्रचार है वो क्या है, एक मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं। एनुअल फंक्शन मतलब वार्षिक उत्सव से बनाना है स्कूल में, तो उससे संबंधित उसके विचार विमर्श के लिए एक मीटिंग होने वाली है इस तारीख को 11 बजे। ओके, कहाँ होने वाली है, मीटिंग हॉल में होने वाली। ओके, आई एम फॉर ऑल हाउस कैप्टन एंड वाइस कैप्टन टू अटेंड द पार्टी, मतलब जो मेन लीडर है, हाउस कैप्टन है, वाइस कैप्टन है, वो सब क्या है, मीटिंग में अटेंड हो, हेड वाई, और फिर आपको जो क्वेश्चन में नाम दिया, तो उसके केवल इतना आपको याद कर लेना, ये बहुत आसान है, तैयार कर लीजिए, पढ़ते ही आपको बन जाए। क्या बताया जा रहा है कि स्कूल में हमारी एक मीटिंग हो रही है, जो प्रचार करना है, ओके कितने बजे होनी है, कितने तारीख को होनी है, मीटिंग हॉल में होनी है ये मीटिंग। ओके, सबको क्या है, वाइस कैप्टन और क्या है, आपके जो कैप्टन है उन्हें क्या है, इन्फॉर्म किया जा रहा है। इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से मैंने आपको क्या है, टॉप 5 आपको नोटिस बताए, इन्हें आपको तैयार करना है। ओके, मुझे हाई चांस है इन्हीं में से आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो इन्हें अच्छे से आपको तैयार कर लीजिएगा। साथ ही मैंने आपको ट्रैक ऑफ फॉर्मेट बता दिया, अगर दूसरा भी रहता है, दूसरा भी आता है तो आपको किस प्रकार से तैयार करना है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक करें, चैनल को आप जरूर करिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।